रहमान रहीम। मैं एडवोकेट असलम लगारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टंडोवाला यार, और मेरे साथ राशिद हुसैन म्यू, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे सीनियर रहनुमा डॉक्टर शकील पल साहब, और वुमेन विंग टंडोवाला यार की प्रेसिडेंट हमारी बहन नसरीन खानज़ादा साहिबा, और यूथ विंग के हमारे दोस्त लाला अयाज़, हाजी रियाज कायम खानी साहब, हमारे सेक्रेटरी इतलात फ़िदा चौहान साहब, और हमारे तमाम ओहदेदारान, और हम यहाँ मौजूद हैं। और आपको पता है कि इस मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। ऐसी हुक्मरानी जहाँ पे हमारे जो हुकूक जो हैं वो महफूज हों, इज़हार राय की आज़ादी हो, इंसानी हुकूक पामाल न हो, और कोई भी जमहूरियत को पामाल न कर सके। इस के लिए हमारी पहले दिन से ये जदोजहद है, और हम इस वक्त भी हमारे सैकड़ों कारकुन जो हैं वो जेलों में हैं, हमारी ख़वातीन भी जेलों में हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन सब लोगों ने इस मुल्क के खुशहाली के लिए, इस मुल्क को मजबूत देखने के लिए ऐसा मुल्क चाहते हैं, हम ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ पे सबके हुकूक बराबर हों, कोई किसी के हुकूक पे डाका न डाले, जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन का अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है हमें नहीं लग रहा कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जो DRO थे, जो RO थे, वो जुडिशरी से लिए गए थे, लेकिन अब वो DC होगा और असिस्टेंट कमिश्नर होगा। हम पहले ही इस पे हमारी पार्टी बेएतमादी का इजहार कर चुकी है। हम समझते हैं कि अगर इस मुल्क में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो कि साबका जो रूलिंग पार्टी है उनके पैरोल पे हैं, उनके कहने पे वो सब कुछ कहते हैं, उनके कहने पे पोलिंग स्कीम जारी होती है, उनके कहने पे पोलिंग अमला जो है वहाँ पे मौजूद होता है। ऐसी सूरत हाल में साफ़ और शफाफ इंतखाबात सवालिया निशान है। लेकिन हम फिर भी समझते हैं, हमारी पार्टी ये समझती है, जब तक इमरान खान खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, हम इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जो हमारी पार्टी का हुक्म होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलात हों, हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपने लीडर के साथ रहेंगे। हालात जो भी हों, हम हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, चाहे जो भी हालात हों, चाहे हमें कितना भी सफ़र करना पड़े, लेकिन हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि टंडोवाला यार में 3 जो है हल्के हैं, NA 217 और PS 58 और PS 59, और तीनों हलकों पे हमारी पार्टी जो है अपने जो कैंडिडेट है वो नामज़द करेगी, और तीनों हलकों पे हम अपने भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। हम लोगों के पास उनके मसाइल लेके जा रहे हैं। 15 सालों से सिंध में जो आमरत है, जो डिक्टेटरशिप है, जो जमहूरियत के नाम पे एक तमाशा किया जा रहा है, हम लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं, अगर तो आप इस तमाशे से बेजार हैं, अगर तो आप चाहते हैं आपके बच्चों के, आपके म्यूनसिपल के, आपके गटरों के कल किसी का बच्चा किसी गटर नाले में न जाए, तो ये आपके पास वक्त है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और कल ऐसा ना हो कि आपको शर्मदा होना पड़े, कल आपका भाई, कल आपका कोई बच्चा, फिर आपको ये ना कहना पड़े कि आपकी सड़क टूटी हुई है, आपका बच्चा गटर में चला जाता है, आपकी म्यूनसिपल कमेटी के पैसे खाए जाते हैं, आपके चेयरमैन, आपके MNA MP आपकी नहीं सुन रहे। तो टंडोवाला यार की आवाम से भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि टंडोवाला यार की आवाम की नज़रें हम पे हैं, यहाँ पे जो अपोजिशन है वो सिर्फ हम ही हैं और तो कोई है नहीं। तो इसलिए हम उन्हें भी कहना चाहते हैं कि 8 फरवरी को आप बेखौफ होकर बाहर निकलें और बल्ले के निशान पे आप ठप्पा लगाएं। आपकी जीत इमरान खान की जीत नहीं, PTI की जीत नहीं, इस पूरे मुल्क की उन लोगों की जो आपकी खातिर जेलों में हैं, जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनकी जीत है। हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया है कि हम जो तीनों हमारे जो
हल्के हैं उन पे हम अपने उम्मीदवार नामिनेट करेंगे। हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आई हैं हमने उनमें से कुछ नाम शार्ट लिस्ट किए हैं। का जो हल्का है NA 217 उस पे हमारे कैंडिडेट होंगे और डॉक्टर शकील पल साहब, और उसके अलावा उसी सीट पे हमारे दूसरे कैंडिडेट होंगे राशिद हुसैन म्यू साहब, और उसके अलावा उसी कौमी असम्बली के हल्के पे हमारी जो PTI लेडीज़ विंग सिंध की नायब सदर है एडवोकेट रोज़ीना भुट्टो साहिबा, और उसके अलावा नंबर 4 पे हमारे कैंडिडेट होंगे अल्ताफ़ हुसैन शाह, जो पहले भी कैंडिडेट रहे थे और उसके बाद उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। और उसके बाद हमारे कैंडिडेट होंगे 5 नंबर पे हाजी रियाज कायम खानी साहब, जो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये NA 217 पे हमारे जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। स्क्रूटनी के बाद पार्टी फैसला करेगी कि वो किसको बेहतर समझती है टिकट के हवाले से। उसके अलावा PS 58 जो शहर का हल्का है, जो हम समझते हैं कि हमारा हल्का है, किसी का नहीं हमारा है, इसलिए कहते हैं कि हमारे वहाँ पे वोट हैं और हम किसी सूरत में अपना हल्का तो नहीं छोड़ेंगे, तीनों हल्के नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शहर को तो किसी सूरत में हम नहीं छोड़ेंगे। शहर के लोग हमारे साथ हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। वहाँ पे शहर के हल्के के लिए हमने 6 जो उम्मीदवार हैं उनको शार्ट लिस्ट किया है, और नंबर 1 पे हमारे कैंडिडेट होंगे एडवोकेट अली पल साहब, जो पहले भी यहाँ से कैंडिडेट रहे थे। लोगों ने उन्हें प्यार दिया, मोहब्बतें दी और उनको बहुत सारे वोट दिए। और उसके बाद हमारे इसी हल्के पे दूसरे कैंडिडेट होंगे डॉक्टर शकील पल साहब, और तीसरे हमारे कैंडिडेट होंगे राशिद हुसैन म्यू साहब, और चौथे हमारे कैंडिडेट होंगे एडवोकेट असलम लगारी, यानी कि मैं भी फार्म इस पे भरूँगा। और 5वीं हमारी खातून होगी नसरीन खानज़ादा साहिबा, जो यहाँ पे मौजूद है, और 5वें छठे हमारे कैंडिडेट होंगे हाजी रियाज कायम खानी साहब। ये सिटी है PS 58, और उसके अलावा हमारे पास PS 59 है जो चंपड़ का हल्का है, उस पे हमारे कैंडिडेट होंगे असलम लगारी होंगे, यानी कि मैं, और अकबर पल साहब होंगे हमारे कैंडिडेट, और तीसरे होंगे हमारे अली हसन खासकली साहब। ये हमारे कैंडिडेट होंगे। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शकील पल साहब आपसे कुछ बात करें। इसको मैं इस तरह यूँ कंपेयर करूँगा कि देखें, उस टाइम पे तो 2018 में अली जो है वो कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो उस टाइम पे अली को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन आवाम ने अपना जो है वो एक एतमाद का इजहार किया। वो एतमाद का इजहार 35,000 वोट में हमारे लिए ख़ुद के लिए अनबिलीवेबल था कि लोगों का इतना, और टंडो अलायार ने इतना भरपूर हिस्सा दिया कि हमने 2 या 3 पोलिंगें दी हैं सिटी टंडो अलायार से। ये भी रिकॉर्ड पे बात है। बात आ जाती है अब आपकी कि कोलिशन जिनके साथ थी, लेकिन आवाम ने जो इत्मीनान का इजहार किया, उन्होंने जब उनको वहाँ से छोड़ा, उस टाइम पे वो पार्टियाँ तितर भितर थी, तो आवाम जो है वो सारों ने एतमाद किया PTI पे, और उस PTI के ने अली पल साहब ने हर जगह पे खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट टंडो अलायार, बल्कि अभी भी पूरे सिंध में वो PTI के लिए काम कर रहे हैं इस हालात में भी। तो टंडो अलायार की आवाम ने उन पर बड़ा एतमाद का इजहार किया। उसका सिला ये था, आपके सवाल का भी जवाब ये है कि आप 2024 में कैसे देखते हैं, तो उसका जवाब ये है कि आपने देखा होगा बल्दियाती इलेक्शंस में हमारे साथ तो किसी की कोलिशन नहीं थी, तब भी हमारी 3-4 सीटें थी। उनमें जो है वो रूलिंग पार्टी ने जो है वो हमें रात के अंधेरे में जो है वो हमारी सीटें हरवाई हैं। वो भी हमारे कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी आपने देखा। आपने कराची की इलेक्शन भी देखी होगी, जहाँ पर दूसरे नंबर पे जमीयत उलमा इस्लाम के बाद PTI थी, तो वहाँ पर भी हमारी कोई कोलिशन नहीं थी। तो ये हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये दावा तब कर रहे हैं जब इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी 2023-24 में बढ़ी है। क्यों कि उन्होंने जो है वो हार नहीं मानी, उसने जो है वो अपने आप को कैद करवाया। उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं नहीं भागूँगा। तो आज पाकिस्तान की आवाम उन पर भरपूर एतमाद करती है। अगर पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम देने वाला और अच्छा बेहतर मुल्क देने वाला, ग़ुलामी से निकालने वाला अगर कोई अभी लीडर मौजूद है, ये आप
सर्वे देख लें, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें कि इमरान खान का ट्रस्ट जो है वो बहाल हुआ है, आवाम का ट्रस्ट बढ़ा है। तो इस बात में मैं कोalition को इस तरह मैं रिफ्यूज़ करता हूँ कि उन्होंने ठीक है उस टाइम पे तो था, लेकिन अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का वोट ज़्यादा बढ़ा है। जी देखें, अब बात आ जाती है कि डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार या पाकिस्तान की अभी जो सूरत हाल है, वो अगर हम अपनी जमात की बात करें तो वो PTI का वोट है, वो इमरान खान साहब का वोट है। आवाम इमरान खान साहब से मोहब्बत करती है, इमरान खान साहब के बल्ले के निशान पे वोट देती है, ना कि वो अभी वो शख्सियत वाली बात अभी नहीं है। देखें कि मैं अदना कारकुन हूँ, असलम साहब हैं, आपा हैं, अगर ये खड़े होते हैं तो ये हमारे पर्सनल वोट नहीं होंगे, ये आप शख्सियत के वोट भी काउंट ना करें, ये इमरान खान साहब का वोट है, ये इमरान खान साहब को ही वोट जाएगा। इसका सवाल का जवाब जो है वो राशिद भाई। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि 2024 में इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं फरवरी में, तो PTI की जो पॉलिसी है इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान में ज़ोर शोर से लड़ेंगे। तो टंडोला यार के 3 हलके हैं, तीनों से हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, तीनों पे उम्मीदवार खड़े करेंगे और किसी से अभी हमारा इत्तेहाद नहीं है ना, तो हर सीट पे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और आवाम की जो हमारे साथ इंशाल्लाह मोहब्बत है वो 2018 से अभी बढ़ी है। खान साहब की जो मकबूलियत है वो 60% से अभी 85%, 90% तक खान साहब की मोहब्बत है और यूथ जो है 70% वो खान साहब के साथ है। तो खान साहब जेल में हों, खान साहब जहाँ हों, हम मरते दम तक खान साहब के साथ खड़े हैं। इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हों, जो रिज़ल्ट वो अनाउंस करें, RO के ज़रिए इलेक्शन कराएं, जिस तरह इलेक्शन कराएं, हम हर तरह से उनका मुकाबला करेंगे और हम ग्राउंड को खाली नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आवाम से भी यही मुतालबा करता हूं कि खौफ के बुत तोड़ें और इन जालिमों से जान छुड़ाएं। 75 साल से ये हमें खा रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को खा रहे हैं। तो 8 फरवरी को हिम्मत करें, हमारा साथ दें, अपने वोट की हिफाजत करें, पोलिंगों को संभालें ताकि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें 8 फरवरी को और वोट इमरान खान के लिए वोट दें। मेहरबानी। ज़ाहिर है जो कानूनी रास्ते होंगे हम उनको इख्तियार करेंगे। पहले भी RO ने इलेक्शनों में हमारी चोरी की है, हमारे जीते हुए कौंसलरों को हराया है, किस तरह से हमारे वोट रिजेक्ट कर गए हैं। हम इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद तक भी गए, लेकिन ज़ाहिर है सारी मशीनरी उनकी बैठी है, लेकिन वो जिस तरह इलेक्शन कराएंगे हम हर तरह से कानूनी तरीके से उनका पीछा करेंगे। अब तक हमारा किसी से कोई इताद नहीं है, इताद के किसी इम्कान को हम रद्द भी नहीं करते, लेकिन हमारी पार्टी ये वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार कर चुकी है। अगर कोई इतादी पार्टी जिसका झुकाव गैर जमहूरी रवैयों की तरफ है, वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने आइन को रौंदा हुआ है, जमहूरियत को रौंदा हुआ है, इंसानी हुकूक मुअत्तल किए हुए हैं, इस मुल्क में एक मार्शल लॉ का नाफिज किया जा चुका है। अगर ऐसी कोई इतादी पार्टी होगी तो हम उसके साथ इताअत नहीं करेंगे, या ऐसी कोई अवाम दुश्मन कुव्वत, ऐसी कोई सिंध दुश्मन कुव्वत जिसको अवाम पसंद नहीं करते, उसके साथ हमारा इताअत नहीं होगा। लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ शेड्यूल अनाउंस हुआ है, अगर किसी को ज़रूरत होगी, अगर किसी के कोई बातचीत हुई तो बातचीत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इस वक्त तक हमारा किसी पार्टी के साथ, किसी के साथ कोई इताअत नहीं है। असलम साहब अभी देखें, उसका एक सादा सैंपल ये है कि हम किसी पार्टी के साथ तो कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम समझते हैं कि 2018 में जो हमारी मकबूलियत थी, हमारी मकबूलियत और ज़्यादा है। जो कोई अगर 2018 में जमात मौजूद नहीं थी वो तो सारे तितर बितर हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जैसे ये शेड्यूल होगा किसी के पास इतने कैंडिडेट भी हों। और उसके बाद लोकल इलेक्शन आई थी, वो भी हमने हिस्सा लिया था। हमारी 7 से 8 जो सीटें थी जो जीती हुई थी वो हमें हरवाया गया। हमारे इधर भी बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं जिनको हरवाया गया, जिनको अनाउंस किया गया। आपको याद होगा कि जिनको अनाउंस करके इन्होंने फिर हरवाया, उसके लिए भी हम इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं। PTI ऐसी जमात है जो एक आग के दरिया से गुज़र रही है। हम तो वो नहीं जिनको मराहतें दी हुई हैं, जिनके लिए RO उठ के बैठते हैं, जिनके लिए DC बैठा होता है, वो आएंगे आके नामिनेशन जमा कराएंगे। हमारे बंदे जाते हैं लोकल इलेक्शन में, वो अंदर से ऑफिस में दरवाजे बंद कर देते हैं। हम जिस सूरत हाल में गुज़र रहे हैं, अगर कोई हो, हम जैसा कोई हो, वो आकर दावा करे वो 2 सालों में 3 सालों में इस मरहले में गुजरा है,
एक महीना भी वो बर्दाश्त नहीं करते, उनके लीडर बाहर चले जाते हैं। हमारा एक कारकुन, हमारा लीडर तो अंदर जेल में बैठा हुआ है, मुझे बताएं हमारा कोई एक कारकुन भी नहीं है जिसने पीठ दिखाई हो। वो खड़ा है, इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, वो तब्दीली चाहता है। आपने कहा कि इन्होंने शहर को तकसीम कर दिया है, ये तकसीम की सियासत तो पहले दिन से करते आ रहे हैं, क्योंकि तकसीम की सियासत को इनको फ़ायदा है, लेकिन हम जोड़ने की सियासत करते हैं। मैं किसी भी तंजीम की बात नहीं करता, उनके अपने मंशूर होंगे, वो अपनी बात करते होंगे, वो लोगों को अपने तरीके से मुतवज्जा करते होंगे। हमने हमेशा मोहब्बत की बात की है, हमने हमेशा जोड़ने की बात की है। जहाँ भी कोई गैर आइनी गैर कानूनी कोई रुकावट हुई है, हम सीसा पिलाई दीवार होके उसके सामने खड़े हुए हैं। जब भी पार्टी ने कॉल दी हो या टंडोला यार के कोई भी इश्यूज़ हो, कोई चाहे कितनी भी बड़ी माफिया हो, कोई 5-10 सालों में उनसे टकराया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई टकराई है। मैं आपसे भी ये उम्मीद रखता हूँ, जो आप सहाफ़ी भाई हो, हमारी देखें आपके अलावा तो कोई उम्मीद नहीं है, हमारी ऐसी कोई आवाज़ नहीं है जो पहुँच सके। यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हैं, मैच पहले से फिक्स हैं। आपने तमाम सूरत हाल तमाम ऑफिसों में आप जाते होंगे, हमसे ज़्यादा आपको पता होगा, इसलिए आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पुरहुजूम आ गए हैं, इसलिए भी हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जहाँ पे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे क्या क्या न होता है, लेकिन फिर भी आप सच के साथ खड़े हो, उन लोगों के साथ खड़े हो जिन्होंने हक़ का अलम बुलंद किया हुआ है। हम आपसे भी तवक्को रखते हैं, आगे की तवक्को रखते हैं। गैर जमहूरी क़ुव्वतों से जो उनके सामने जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ हम हैं, तो इसलिए हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप इसी तरह ये एक जो महीना है, आप हमेशा आपने हमारा साथ दिया है, लेकिन आप हमारी आवाज़ बनेंगे और हमारे जो मसाइल हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, लोकल इलेक्शन में भी ये आरोज़ हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर देते थे, हमने फिर ज़बरदस्ती जाकर अपने फार्म जमा कराए। हमारे जीते हुए उम्मीदवार उन्होंने उनको अनाउंस करके फिर हरवा दिया, तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जमहूरी आदमी हैं, जमहूरी लोग हैं, इस मुल्क में आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, इंसानी हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि इस मुल्क में हमारी जदोजहद, हमारी माएँ बहनों की जदोजहद रायगा नहीं जाएगी। जो शहीद हुए हैं उनका खून रायगा नहीं जाएगा। ये खून एक दिन हकीकी यहाँ पे इनकलाब लाएगा। ऐसा मुआशरा होगा जिसमें आइन की हुक्मरानी होगी, कोई रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट नहीं होगी, पार्लियामेंट का सर बुलंद होगा, हमारे सारे सर बुलंद होंगे। एक अच्छा मुआशरे के लिए हमारी जदोजहद ज़रूर कामयाब होगी।